Yes, good evening बेटा. Chapter 6 Death of a partner. हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था? Retirement of a partner. Retirement of a partner means a partner is going out from the firm. ठीक है? But he is alive. Retire हुआ है, death नहीं हुई उसकी. But in death, partner is also leaving the firm. ठीक है? But अब वो जिंदा नहीं है. अब क्या हो गई? उसकी डेथ हो गई. तो ऐसा तो है नहीं कि डेथ हो गई तो उसका जितना भी पैसा है फर्म में वो फर्म का हो जाएगा. ऐसा तो होता नहीं है. इवन कि हम अगर बैंक अकाउंट भी ओपन करते हैं, है ना, तो हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वहां पे भी ऐसा नहीं होता कि अगर सडनली पर्सन की डेथ हो गई तो पैसा बैंक का हो जाएगा. नहीं. क्या किया जाता है? उस पैसे को उसके नॉमिनी को दिया जाता है. तो यहाँ पे भी फर्म खुलती है, पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसका जितना भी पैसा है उसके नॉमिनी को दिया जाता है और उस नॉमिनी को बोला जाता है यहाँ पर एग्जीक्यूटर. क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटर. नॉमिनी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? एग्जीक्यूटर. और जिस पार्टनर की डेथ हुई उस पार्टनर को क्या बोला जाता है? डिसीज्ड पार्टनर. डिसीज्ड पार्टनर. ठीक है? तो जो भी अमाउंट डिसीज्ड पार्टनर को ड्यू होगा वो सारा का सारा किसको ट्रांसफर किया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर को. लेकिन क्या क्या अमाउंट ड्यू होता है, क्या क्या अमाउंट हमें उसके एग्जीक्यूटर को देना होता है. ठीक है? तो द एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर is entitled to, क्या क्या मिलता है उसको? फर्स्ट, कैपिटल बैलेंस. जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस है वो पूरा अमाउंट उसको दिया जाएगा. देन शेयर इन रिजर्व्स एंड और accumulated profits or losses. ठीक है? रिजर्व्स में उसका शेयर और accumulated profit या loss. accumulated profit loss का मतलब undistributed profit or loss which is shown in balance sheet. ठीक है? अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अगर अमाउंट गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो इट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो दिया जाएगा. इफ P&L अकाउंट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट देन इट इज लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस. इट विल बी चार्ज फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, शेयर इन गुडविल, share in revaluation profit or loss. Clear? Then interest on capital if provided. Salary again if provided. Main and most important, share in current year's profit. Share in current year's profit means, अभी क्या है? शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेपरेट क्वेश्चन भी आता है हमारे पास इसमें से कई बार. शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट. अब ये क्या है? हमने रिटायरमेंट पढ़ा था तो पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही थी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर या एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है? लेकिन उसकी डेथ कोई ईयर देखकर आएगी क्या? अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, मर जाता है, ऐसा तो नहीं होगा. ये अकाउंटिंग ईयर शुरू हो रहा है भाई आज ही मर ले, वॉलंटरी थोड़ी होती है डेथ तो सडनली होती.
बस यहाँ पे इतना सडन नहीं होगा कि किसी भी डेट पे हो रही है, यहाँ पे तुम्हें इतना रिलीफ दिया गया है एज पर सीबीएसई कि पार्टनर की डेथ किसी मंथ के बिगिनिंग में होगी या किसी मंथ के एंड में होगी, किसी भी रैंडम डेट पर उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? टू इजियर द कैलकुलेशंस, अदरवाइज आप डेज में कैलकुलेशन चाहिए आप कर ही नहीं पाओगे, विदाउट कैलकुलेटर इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए टू इजियर द कैलकुलेशन, ठीक है, एक सडन रखा गया है यहाँ पर कि भाई पार्टनर की डेथ या तो द बिगिनिंग ऑफ मंथ हो रही होगी या एट द एंड ऑफ मंथ, ताकि मंथली कैलकुलेशन चले तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें लिखी हैं एटसेट्रा, और भी कुछ हो सकता है अगर प्रोवाइड किया जा रहा है तो, बट कैपिटल से लेकर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तक ये फुल अमाउंट ऑफ हिज और हर शेयर, उसका जितना भी अमाउंट बनता है शेयर, जितना भी शेयर बनता है वो पूरा अमाउंट दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, कि कितने टाइम बाद डेथ हुई, यहाँ पे टाइम पीरियड मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे जितना भी शेयर आएगा वो पूरा का पूरा देंगे उसको अमाउंट। बट दीज ऑल थ्री थिंग्स इफ प्रोवाइडेड आर his share up to the date of death, up to the date of death, जितने टाइम बाद उसकी डेथ हुई है, जितने महीने उसने काम किया है, उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, उतने महीने की सैलरी अगर प्रोवाइड की जा रही है, और करंट ईयर्स प्रॉफिट भी उतने ही महीने का देंगे क्योंकि उतने ही महीने उसने फर्म में काम किया, तो उसका प्रॉफिट भी सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जितने महीने उसने वर्किंग में इन्वॉल्वमेंट की। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर नॉर्मल सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो भाई, कैपिटल बैलेंस ट्रांसफर पता है आपको, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह पता है, ट्रांसफर करना, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने रिटायरमेंट में किया था, सेम एज ट्रीटमेंट डेथ में होगा, करेंगे अभी आगे क्वेश्चंस। देन शेयर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नॉर्मल चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा, सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी जितने महीने की बात आती है। सिर्फ एक नया टॉपिक, नया पॉइंट हमें मिला है यहाँ पर, शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। अब करंट ईयर्स प्रॉफिट का मतलब अब उसने 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई सपोज, तो 3 महीने बाद हम अपने अकाउंटिंग ईयर तो क्लोज करने बैठेंगे नहीं ना, अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च को ही होना है। अब 3 महीने बाद पार्टनर की डेथ हो गई तो 3 महीने बाद हम अपने अकाउंट तो क्लोज नहीं करेंगे, तो अब कैसे उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा, कैसे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम पहले सीख रहे हैं शेयर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो करंट ईयर्स की प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए वी हैव 2 मेथड्स, 2 बेसिस, दैट इज टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस एंड टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस मींस पर्टिकुलर टाइम के बेस पर इतने महीने का प्रॉफिट, इतने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, टाइम बेसिस। तो यहां पर भी अगर हम पार्टीशन करें तो 2 पार्टीशन है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ previous year's profit or on the basis of average profit। टाइम बेसिस में प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट मतलब जो पिछले साल का प्रॉफिट था, एज्यूम कर रहे हैं सेम करंट ईयर में भी सेम उतना ही प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले कुछ साल का एवरेज, कितने साल की एवरेज लेनी है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, उतने साल की एवरेज के बेस पे करंट ईयर का प्रॉफिट एज्यूम करेंगे और उसका जो भी शेयर बनेगा वो देंगे अप टू द डेट ऑफ डेथ। सेकंड मेथड इज टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर मींस सेल्स। सेल्स के बेस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा और उसका शेयर, ठीक है।
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो इलस्ट्रेशन करें, है ना? एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं यहां पर। Illustration 7. Illustration 7. Ram, Manohar and Param were partners in a firm. Param died on 29th February 2025. Ram, Manohar, Param partners थे. Ratio is not given here. So it will be equal. Param died on 29th February. After how many months? After how many months? कितने महीने बाद डेथ हुई है उसकी? After how many months? From 1st April to 29th February, that is 11 months. क्योंकि फरवरी कंप्लीट चला गया है, सिर्फ मार्च का मंथ बचा है हमारे पास, तो 11 मंथ्स लेटर, ठीक है? 11 महीने बाद डेथ हो गई है परम की। 11 महीने फर्म में रहा है वो, 11 महीने बाद डेथ हुई है, ठीक है? नाउ his share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be estimated on the basis of the average of 3 completed years. यहाँ पे कौन सा बेस है? टाइम बेसिस में एवरेज प्रॉफिट, वो भी कितने साल का? 3 completed years before death, and the profit were 80,000, 90,000 and 1 lakh respectively, ठीक है? तो इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट के बेस पे उसका शेयर निकलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ 11 महीने का, ठीक है? तो पी शेयर इन प्रॉफिट, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो आप। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला 80 प्लस 90 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3, तो भाई कितना हो जाएगा टोटल? 270 बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपके पास 90,000 रुपीस। नाउ पी शेयर इन प्रॉफिट 1/3 of 90,000 because ratio is not given, तो 1/3 will be share for 11 months. कितने मंथ्स का? 11 मंथ्स का, है ना? 27,500 रुपए उसका प्रॉफिट का शेयर बनता है, ठीक है? अब यहां पर क्या होता है, जब ये अमाउंट दिया जाता है, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है 2 केसेस पर। यहां पर केस फर्स्ट, व्हेन द continuing or remaining partners do not change their new PSR, or case second, when continuing partners change their न्यू PSR, ठीक है? अगर वो रेशो चेंज नहीं कर रहे तो नॉर्मल एंट्री है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट to deceased partners capital account. Here Param was dead, so to P's capital account. Profit and loss suspense account will be debited. Why P&L suspense? अभी तक हमने P&L पढ़ा था, P&L appropriation पढ़ा था, P&L adjustment भी पढ़ा था. कौन सा था P&L adjustment? P&L suspense adjustment किसका नाम था? रिवैल्यूएशन अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं. अब यहां पर है P&L सस्पेंस अकाउंट. व्हाई द सस्पेंस अकाउंट? बिकॉज इट इज नॉट द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. ये करंट ईयर का एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, इट इज एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट. इस साल हुआ थोड़ी है 90,000 प्रॉफिट. ये तो 3 साल का एवरेज वी हैव टेकन अ सर्टेन बेस. चाहे फिर हम प्रीवियस ईयर का बेस ले रहे हैं, चाहे एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वी आर टेकिंग अ सर्टेन बेस. इट इज नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर. तो दैट्स व्हाई P&L सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड. ठीक है? इफ पार्टनर्स आर नॉट चेंजिंग देयर रेशियो. क्लियर? तो 27,500 रुपए इसको देने थे, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P's capital account 27,500. Clear? Current year's profit. But if the partners, continuing partners are changing their new ratio, given as question में, second case, they are changing their new ratio to 3:2. तो R and M 3:2 is the new ratio. ओल्ड रेशो 1:1 थी और न्यू रेशो क्या है इनकी 3:2. तो यहां पर एंट्री की जाती है. अगर रेशो चेंज हो रही है तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मींस एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे आप इफ पार्टनर्स आर चेंजिंग देयर न्यू रेशो. एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू डिसीज्ड और सैक्रिफाइस कोई कर रहा है तो सैक्रिफाइस. ठीक है? क्लियर? तो नाउ वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो. द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो R's gain new ratio is 3/5 minus 1/3. 15 is the LCM. 9 minus 5 4/15. Similarly M's gain 2/5 minus 1/3. 15 LCM. 6 minus 5 1/15. So gaining ratio is 4:1. So both partners are gaining. So the entry will be R's capital account debit, M's capital account debit to P's capital account. To P we have to give 27,500. It will be divided in 4:1. So it is 22,000 and 5,500. ठीक है? क्लियर है? अगर यहां पर एवरेज की जगह बोल देते ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, तो हम किस बेस पे निकालते हैं? क्या लेते हैं हम प्रॉफिट? करंट ईयर का प्रॉफिट फिर क्या लेते हैं? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. तो कौन सा लेते हैं हम? 80,000, 90,000, 1 लाख. ये जरूरी नहीं है कि जो आखिरी में लिखा हो वो प्रीवियस ईयर का हो. अब से प्रीवियस ईयर देखना है. अगर करंट ईयर आपका 24-25 था, 25-26, ठीक है, तो आपको 24-25 का देखना है. अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में गिवन था डेट्स 22, 23, 24, है ना? तो 24 वाला लेंगे. उल्टा भी दिया हो सकता है 24, 23, 22. तो आपको जरूरी नहीं है कि अगर हमें प्रीवियस ईयर बोलते तो आखिरी वाला जो लिखा होगा वही लेना है, वही प्रीवियस होगा.
ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में ईयर्स दिए होते हैं, ईयर्स आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सीबीएसई कंफ्यूज करने के लिए खेल खेल जाता है। और आप सिर्फ वही देख के लास्ट वाला है तो भैया लास्ट वाला उठाओ और रख दो, गलत हो जाएगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स, एक एक चीज पे ध्यान रखना है सीबीएसई ने क्या किया क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, समझ आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम है ना? चलो नोट करो, क्लियर हुआ ये इलस्ट्रेशन 7। चलिए सेकंड, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 8 फॉर सेल्स बेसिस। सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, कैसे? प्रॉफिट की करंट ईयर की, उसके लिए हमारे पास इलस्ट्रेशन 8, ABC are partner sharing profits in the ratio of 2:1, be dead on 30th June। ABC पार्टनर्स थे, रेशियो थी 2:1, be dead on 30th June means 3 months later, 3 महीने बाद डेथ हो गई। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। बोलती है इन्होंने, नहीं पता बोलते तो पता ही था, 31 मार्च को ही होता है। ठीक है, अब सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। 31st March 2024 क्या था? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी टोटल? 3 लाख एंड सेल वाज रुपीस 1 लाख बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1st April टू 30th June। पिछले पूरे साल की सेल्स कितनी थी? 3 लाख। और 1 अप्रैल से 30 जून जब तक इस साल वो डेथ हुई है उसकी, उन 3 महीने की सेल कितनी थी? 1 लाख। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज 30,000, मींस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी पता है 30,000। प्रीवियस ईयर की सेल दी हुई है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया है और इन 3 महीने की सेल्स दी है, तो हमें इन 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है, उसमें उसका शेयर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो फॉर टर्नओवर ऑफ रुपीस 3 लाख, प्रॉफिट वाज, पिछले साल की सेल्स कितनी थी? 3 लाख, तो प्रॉफिट कितना था? 30,000, है ना? तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम देखें तो कितना परसेंट प्रॉफिट है हमारा? 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख इनटू 100, कितना परसेंट? 10% रेट ऑफ प्रॉफिट चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा? प्रॉफिट ऑन रुपीस 1 लाख टर्नओवर, 1 लाख के टर्नओवर पे प्रॉफिट कितना होगा फिर? 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000। ये 10,000 किसका है प्रॉफिट? पूरी फर्म का है। कितने महीने का है? 3 महीने का ही है ये, उतने ही टाइम पीरियड का है जितने टाइम पीरियड पार्टनर ने काम किया था। तो यहाँ पे हमें मंथली नहीं करना होगा, 3 महीने से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे प्रीवियस में किया था 11 महीने बाद डेथ हुई तो 11/12 किया था हमने, यहाँ पे हमें 3/12 नहीं करना क्योंकि प्रॉफिट ही उतने टाइम पीरियड का है। लेकिन हमें शेयर तो निकालना पड़ेगा, तो 20 शेयर कितना था? 2/5 ऑफ 10,000 रुपीस 4,000, इसका शेयर। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि रेशियो चेंज करने की कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000 रुपीस। मेथड हमने चाहे कोई भी यूज किया हो, एंट्री तो सेम ही है हमारे पास। ठीक है, क्लियर? अब इसी तरह का एक इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन 9। इंपोर्टेंट इलस्ट्रेशंस में से एक है इस चैप्टर की, जिस बेस पे हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है 3 मार्क्स का लगभग। ठीक है, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद रेशियो 3:4:3। निर्मला, दिविशा, सारा, रेशियो वाज 3:4:3। ठीक है,
Books closed on 31st March every year. Sarah died on 1st February. Sarah died on 1st February. That is 10 months later. ठीक है. As per the partnership deed, Sarah's executor are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales. Sales के बेस पर कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है आगे? सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021. उसकी डेथ 2022 में हो रही थी, तो प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी है आपके पास? 10 लाख रुपीस, और प्रॉफिट था उस ईयर का 1,20,000. ठीक है. तो प्रीवियस ईयर सेल्स थी आपके पास 10 लाख. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना गिवन था आपको? 1,20,000. ठीक है. ये इस क्वेश्चन में भी गिवन था, तो कुछ अलग नहीं आया, लेकिन अब पॉइंट अलग आ गया. क्या अलग आ रहा है यहाँ पे? कि सेल शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%. मींस पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब इंक्रीज होंगी. सेल्स पिछले साल के मुकाबले 20% बढ़ेंगी इस साल, जबकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%, और प्रॉफिट अर्निंग रिड्यूस होगी 2%. तो हमें अब करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है. ठीक है. क्लियर. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट देख ले प्रीवियस ईयर का. तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट परसेंट कितना था? फॉर्मूला वही, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो 12% है ना. अब करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? फिर उसने क्या बोला? इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 2%. तो करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा? 10%. अब मुझे अगर करंट ईयर की सेल्स पता चल जाए तो मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा करंट ईयर का, है ना. तो करंट ईयर सेल्स कैसे निकलेंगी? करंट ईयर सेल्स के लिए क्या बोला? कि सेल्स पिछले साल के मुकाबले 20% इंक्रीज होंगी. तो पिछले साल कितनी थी? 10 लाख. इसमें इसका 20% और ऐड कर दें तो आ जाएगी करंट ईयर की सेल 12 लाख रुपीस. ठीक है. तो करंट ईयर प्रॉफिट क्या हो जाएगा अब हमारा? 10% ऑफ 12 लाख रुपीस 1,20,000. सेल्स पिछले साल के मुकाबले 20% इंक्रीज हुई हैं. प्रॉफिट परसेंट पिछले साल के मुकाबले 2% डिक्रीज हुआ है. तो हमें पहले प्रीवियस ईयर की सेल गिवन थी, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन था. ठीक है. और अगर देख लें तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंट हमने कैलकुलेट किया, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, 12% आया. अब उसने बोला कि करंट ईयर में प्रॉफिट परसेंट तो 2% डिक्रीज होगा, तो करंट ईयर का प्रॉफिट परसेंट क्या रहेगा फिर इस साल? 10%, है ना. किस पे निकालेंगे? सेल्स पे. तो सेल्स तो पता होनी चाहिए. तो पिछले साल की सेल थी 10 लाख, इस साल 20% सेल्स बढ़ेगी, तो 10 लाख का 20% उसमें और ऐड कर दिया 10 लाख में, तो करंट ईयर की सेल्स आ जाएगी 12 लाख. तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो गया फिर? 12 लाख का 10% 120. क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना रहेगा? 10%, जितनी भी सेल्स होंगी. और सेल्स होंगी इस साल 12 लाख ट्रेंड के अकॉर्डिंग. तो इस साल का प्रॉफिट कितना रहना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? 120, है ना. लेकिन डेथ किसकी हुई है यहाँ? सारा की. तो सारा शेयर कितना? 3/10 ऑफ 120. क्या टाइम पीरियड देखा जाएगा? यहाँ पर टाइम पीरियड देखा जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा. क्यों देखा जाएगा? क्योंकि ये सेल्स हमने पूरे साल की देखी है. ये जो 10 लाख रुपए की सेल थी ये पूरे साल की थी,
इसी ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल्स निकाली तो ये 12 लाख आई, ये भी तो पूरे साल की आई है। और इस सेल के बेस पे प्रॉफिट निकाला, ये भी तो पूरे साल का है। फिर इन 3 महीने की, 4 महीने की, 10 महीने की सेल थोड़ी गिवन थी। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जितने 3 महीने उसने काम किया उन 3 महीने की सेल्स दी हुई थी। यहां हम प्रीवियस ट्रेंड के बेस पे करंट ईयर का निकाल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पूरे साल का सेल्स 10 लाख था, तो उसके हिसाब से 20% अगर बढ़ रही है सेल्स तो पूरे साल की तो आएगी 20 लाख, 12 लाख इस साल। और उसका 10% प्रॉफिट आया था, वो भी तो पूरे साल का ही होगा। तो उसको तो सिर्फ 10 महीने का देना है। तो सारा का शेयर 120 का 3/10, 10/12, तो 30,000 रुपीज। ठीक है, अगेन रेशियो इज नॉट चेंजिंग, सो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। न्यू रेशियो के केसेस रिटायरमेंट में किए थे, न्यू रेशियो के केसेस रिटायरमेंट में किए थे। सेम केसेस, दोनों केसेस डेथ में भी सेम होगा। मैंने जब रिटायरमेंट कराया था आप लोगों को तब बोला था कि रिटायरमेंट और डेथ, न्यू रेशियो एंड गुडविल का ट्रीटमेंट दोनों सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है। ठीक है, क्लियर। तो वही केसेस फॉलो होंगे यहाँ पे न्यू रेशियो के, और वही एंट्री होगी गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते थे हम रिटायरमेंट में? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इफ एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर इज आल्सो सैक्रिफाइसिंग, है ना। डेथ में भी सेम एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, क्लियर। न्यू रेशियो के दो केसेस थे, एक में क्या हो रहा था, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 पार्टनर थे, एक चला गया, तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी 3:4। गेनिंग रेशियो क्या होगी 3:4। ये थे केसेस। और क्या केस किया था दूसरा, कि इसका शेयर दोनों एक पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, तो जितना एक्वायर कर रहे हैं वो निकाल के फिर प्लस कर देते थे शेयर, किया था। ठीक है, तो सेम ऑल ट्रीटमेंट्स विल बी डन इन डेथ आल्सो। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास करंट ईयर शेयर प्रॉफिट की कैलकुलेशन समझ आई है ना। तो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ डेथ, पार्टनर की डेथ होती है तो हमें क्या बनाना होता है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। एडमिशन रिटायरमेंट की तरह हमने सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए थे, है ना। एडमिशन में भी नए पार्टनर का इंक्लूडिंग अकाउंट बनाया था हमने, रिटायरमेंट में भी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट बनाए थे। लेकिन डेथ में आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली किसका अकाउंट बनाना पड़ता है, डिसीज पार्टनर का अकाउंट बनाना पड़ता है जिसकी डेथ है। और साथ साथ में क्या सीखना में, उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, which is similar to retiring partners loan account। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्या, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।